पकड़ा गया जो महाकुंभ में हमले के लिए आया था। यह आतंकी बब्बर खालसा का है। इस आतंकी को हमला करने का काम पाकिस्तान से दिया गया था। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट इस आतंकी को बाकायदा आदेश दे रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन महाकुंभ में इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि आतंकियों का पूरा प्लान ही फेल हो गया। बब्बर खालसा के इस आतंकी को यूपी पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, आतंकी के पास से क्या क्या बरामद हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर यूपी पुलिस इतनी मुस्तैद ना होती, इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, योगी इतने एक्टिव ना होते, तो लजर मसीह जैसा आतंकी महाकुंभ में ऐसा धमाका कर सकता था। आतंकियों के टारगेट पर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ था। इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहां थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई और समापन 26 फरवरी को हुआ। इन 45 दिनों में महाकुंभ में हमला करने, गड़बड़ी करने, लोगों का खून बहाने की साजिश आतंकी संगठनों ने रची थी। हिंदुओं को डराने के लिए आतंकी संगठनों ने कई बार खुलेआम धमकी दी थी। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे, उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 जिलेटिन की रॉड, 2 डेटोनेटर, विदेशी पिस्टल, 7.62 बोर की 13 गोलियां। सोचिए, अगर आतंकी इतने खतरनाक हथियार लेकर महाकुंभ में एंटर कर गए होते तो क्या होता। आतंकी अगर महाकुंभ में हमला करने में कामयाब हो गए होते तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। बम धमाके के बाद भगदड़ भी मच सकती थी। लेकिन यूपी पुलिस इतनी एक्टिव रही कि आतंकी अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस को पता था महाकुंभ पर आतंकी साया है। सीमा पार बैठे आतंकी नया गठ जोड़कर महाकुंभ पर हमला कर सकते हैं और पुलिस ने जिसे पकड़ा है, ये भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है। आतंकी लजर मसीह को महाकुंभ पर हमले का टारगेट मिला था। महाकुंभ पर अटैक के लिए आतंकी लजर मसीह कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर में भी रहा ताकि वो प्रयागराज जाकर हमले को अंजाम दे सके। लेकिन टाइट सिक्योरिटी के कारण इसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। लजर मसीह को पंजाब और यूपी पुलिस महाकुंभ से पहले ही ट्रेस कर रही थी और आखिरकार उसे 6 मार्च को सुबह 3 बजे यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट टीम ने धर दबोचा। महाकुंभ में हमले के लिए आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने गठजोड़ किया। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार की सप्लाई की गई, जिसमें हैंड ग्रेनेड, जिलेटिन की रॉड, डेटोनेटर और पिस्टल शामिल है। फिर आतंकी लजर को महाकुंभ में अटैक करने के लिए इन हथियारों के साथ अमृतसर से यूपी भेजा गया। वक्त 3:15 पे थाना क्षेत्र कोखराज से इसे जो चीज़ें रिकवर हुई थी उसके साथ हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जो तत्काल इससे पूछताछ अभी तक हुई है, उससे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में यह व्यक्ति था। 23 दिसंबर 2024 को पीलीभीत में मारे गए 3 आतंकियों से भी लजर मसीह की जान पहचान थी। पीलीभीत में मारे गए आतंकियों को भी लजर मसीह ने ही पंजाब में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार सप्लाई की थी। लजर मसीह कई बार जेल भी जा चुका है। 2024 में जेल में गैंगवॉर के बाद लजर मसीह को अमृतसर में भर्ती कराया गया, लेकिन 24 दिसंबर 2024 को आतंकी लजर मसीह जुडिशियल कस्टडी से फरार हो गया। तभी से पंजाब पुलिस को इसकी तलाश थी, जो यूपी के कौशाम्बी में 6 मार्च की सुबह पूरी हुई।